नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नंदन और आप देख रहे हैं CNDC बाय नंदन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5000 वॉट मैनुअल स्टेबलाइजर की ट्रांसफार्मर की डेटा देने वाला हूं, जिसकी वर्किंग रेंज होगी 90 से लेकर 300। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहें, इस वीडियो को अंत तक देखें। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें ACNDC बाय नंदन चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं 5000 वॉट ऑटो कट स्टेबलाइजर की डेटा मैं आपको देने वाला हूं, जिसकी वर्किंग रेंज है 90 से लेकर 300। इसके अंदर जो हम कोर यूज करेंगे वो करेंगे 7B की कोर हम इसके अंदर यूज करेंगे। तो दोस्तों, आपको पता है कि जिस किसी भी ट्रांसफार्मर को हम डिजाइन करते हैं तो उसकी जो कोर होती है उसके बीच वाली पट्टी की हमें चौड़ाई चाहिए होती है, ताकि हम उसकी TPV निकाल सकें, यानी कि टर्न्स पर वोल्ट। तो 7B का जो कोर का डायमेंशन है, जैसा कि देख सकते हैं मैंने पिछली वीडियोस के अंदर दिखाया हुआ है। तो 7B की ये हमारी कोर है और इसकी बीच वाली पट्टी की चौड़ाई है 2.5 इंच। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2.5 और हम जो इस 7B की कोर का स्ट्रैक हम रखेंगे 4 इंच। ठीक है, 4 इंच इसकी हम स्ट्रैक रखेंगे। तो इस 2.5 को हम गुना करेंगे 4 के साथ, यानी कि ट्रांसफार्मर की स्ट्रैक क्या होती है ये मैं आपको दिखाऊं। दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं ये हमारा ट्रांसफार्मर, तो हमारी जो कोर की साइज होगी वो होगी 7B और इसका स्ट्रैक यानी कि क्वांटिटी ऑफ कोर जो हम ट्रांसफार्मर की रखेंगे वो रखेंगे 4 इंच। ठीक है, तो यही होती है हमारी स्ट्रैक। तो 4 इंच हमारी स्ट्रैक है, 7B की कोर 4 इंच स्ट्रैक। तो इस 2.5 को हमारी 7B कोर की बीच वाली पट्टी की चौड़ाई है 2.5 इंच, इसे हम गुना करेंगे इस 4 इंच स्ट्रैक के साथ। तो हमें यहाँ पे जो रिजल्ट मिलेगा तो हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे 2.5 इससे हम गुना करेंगे इस 4 के साथ, हमें जो यहाँ पे रिजल्ट मिला ये मिला 10। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग स्टैंडर्ड कोर के साथ 7.5 का फार्मूला काम में लेते हैं। तो ये हमारा 7.5 का फार्मूला है, इससे 7.5 में भागा देंगे हमारी जो ये 10 रिजल्ट आई है इसके साथ। ठीक है, तो हम यहाँ पे 7.5 में भागा देंगे इस 10 के साथ। तो हमें जो यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 0.75। ये क्या हो गई हमारी TPV, यानी कि टर्न्स पर वोल्ट। TPV यानी कि इस ट्रांसफार्मर के अंदर हम जो बनाएंगे 7B 4 इंच के अंदर, तो इसमें हमें 1 वोल्ट को ड्रॉप करने के लिए 0.75 टर्न देना होगा और 1 वोल्ट बाहर लेने के लिए भी 0.75 टर्न्स हमें देना होगा। तो यहाँ पे हम 90 से 300 रेंज की स्टेबलाइजर बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि हम 0 से वाइंडिंग स्टार्ट करते हैं ट्रांसफार्मर की। तो सबसे पहला लूप 0 वोल्ट का होगा। फिर ऑटो कट बोर्ड को हम लोग ऑपरेट करने के लिए एक 12 वोल्ट की लूप बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये हुई हमारी 0 से 12 वोल्ट। जब कभी भी हम 90 से 300 वोल्ट की रेंज की हम बना रहे होते हैं स्टेबलाइजर, तो पहला जो लूप हमारा होगा वो होगा 90 का। तो यहाँ पे तो हमने ऑटो कट बोर्ड को ऑपरेट करने के लिए ये लूप बाहर निकाली, तो सबसे पहले हमें 90 के लिए निकालना होगा। तो यहाँ पर अगर हम 90 वोल्ट पे दूसरी लूप निकालते हैं तो यहाँ पे 12 वोल्ट ऐड हो जाएगा, इसलिए इस 12 वोल्ट में हम 10 वोल्ट ही मानकर चलते हैं, मैनेज कर लेंगे। तो यहाँ पे 80 वोल्ट पे हम पहली लूप को बाहर निकालेंगे। ठीक है, 80 वोल्ट पे हमारी ये पहली लूप बाहर निकलेगी, ये हमारी ऑटो कट बोर्ड को ऑपरेट करने के लिए। तो 80 में ये 12 जोड़ दे तो अप्रोक्स 90 आपकी हो जाती है, 92 होती है, हम उसे 90 मान लेते हैं। ये आपके ट्रांसफार्मर की हो जाती है प्राइमरी। इसके बाद से अगर आप मैनुअल स्टेबलाइजर डिजाइन कर रहे हैं तो यहाँ में क्या होता है कि आपकी ट्रांसफार्मर की आपकी जो मिनिमम वोल्टेज रेंज है, या जैसा कि यहाँ पे 90, तो 90 के हिसाब से हमने यहाँ पे पहला लूप निकाला। मर्जी आप अगर इस लूप को यहाँ से बाहर नहीं निकालते तो ये डायरेक्ट आप इसकी 90 की लूप आप निकाल लेते। तो हमारी लास्ट वर्किंग रेंज है 300 वोल्ट। तो हम 300 में
माइनस कर देंगे इस 90 को, क्योंकि हमारी 90 वोल्ट तक की लूप बाहर निकल चुकी है, तो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला 210। तो ये हमारी एक लूप बाहर निकल गई है। रोटरी के ऊपर हम टोटल 8 लूप बाहर लगाते हैं, तो 0 के बाद 8 लूप हमें रोटरी के ऊपर लगानी है, तो एक लूप हमारी बाहर निकल चुकी है, तो हमें 7 लूप बाहर और निकालने हैं। तो इस 210 में हम भागा दे देंगे 7 के साथ, तो हमें यहाँ पे रिजल्ट मिला 30। तो अगर हम 30 वोल्ट की अगर हम 8 लूप बाहर निकाल लेते हैं, 30 वोल्ट 7 लूप, सॉरी 30 वोल्ट, फिर से 30 वोल्ट, इस तरीके से 1 2 3 4 और 4 लूप हम और बाहर निकाल लेंगे, तो हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी। मैं यहाँ पे निकाल ही देता हूं, आप लोग कंफ्यूज मत होइए। 4 सारी की सारी लूप होगी 30 वोल्ट के ऊपर, ठीक है, सारी की सारी होगी 30 वोल्ट पे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब हमें इन वोल्टेज को बाहर निकालने के लिए कितना कितना टर्न्स देना होगा, तो हमने यहाँ पे टीपी भी निकाली थी 0.75, तो यही हमारा फॉर्मूला होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 12 वोल्ट के लिए, तो 12 को हम गुना करेंगे 0.75 के साथ, तो यहाँ पे हमें 9 टर्न यहाँ पे देने होंगे इस 12 वोल्ट के लिए, ठीक है, 9 टर्न इस 12 वोल्ट के लिए, ठीक है। फिर से इस 80 वोल्ट के लिए 80 को हम गुना करेंगे 0.75 के साथ, तो हमें यहाँ पे 60 टर्न देना होगा, तो हमारी ये 80 वाली लूप बाहर निकल आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम 60 टर्न देंगे, ठीक है। अब 30 के लिए, तो 30 को हम गुना करेंगे 0.75 के साथ, तो यहाँ पे 22.5, तो हम इसे 23 टर्न ही मान लेते हैं। अब 23 टर्न्स के ऊपर हम सारी की सारी लूप को बाहर निकाल देंगे। पहला 12 वोल्ट के लिए 9 टर्न, फिर 80 वोल्ट के लिए यहाँ पे 7 टर्न, फिर यहाँ पे 23 टर्न्स के ऊपर आप 7 लूप बाहर निकालेंगे, तो आपकी ये 90 से 300 वोल्टेज रेंज की जो है स्टेबलाइजर अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। अब बची बात, आपको कोर का साइज मिल गया, स्ट्रैक मिल गया, आपको टर्न्स मिल गई, अब आपको वायर गेज। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप परफेक्ट 5 kVA के स्टेबलाइजर बनाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे जो वायर गेज यूज करना होगा वो करना होगा 12 नंबर, ठीक है। अगर आप इसे थोड़ा सा कम बजट के अंदर बनाना चाहते हैं, तो वो परफेक्ट 5 kVA नहीं बनेगी, लेकिन आपको यहाँ पे 12 नंबर वायर की जगह आपको 13 नंबर वायर इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो आपको मैंने बता दिया, आप 12 नंबर वायर के साथ भी बना सकते हैं, 13 के साथ भी बना सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसकी लेयर के अंदर जो आप ट्रांसफार्मर की कॉइल लपेटेंगे, तो लेयर के अंदर आपको थीन पेपर यूज करना है, पतला वाला पेपर यूज करना है। अगर आप उसमें मोटी पेपर यूज करेंगे तो आपकी ट्रांसफार्मर के अंदर जगह नहीं बचेगी, आपकी कुछ लेयर बची रह जाएगी, उसे आप डाल नहीं पाएंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम भी मैं यहाँ पे करवाता हूं। बिहार के अंदर हमारा जो होम सिटी है वो दरभंगा, यहाँ पे हमारी एशियन डीसी टेक्निकल इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर कि मैं इन चीज़ों की ट्रेनिंग भी देता हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इंस्टीट्यूट की फ़ोन नंबर मिल जाएगी। अगर आपका इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ कोई भी इंक्वायरी है, अगर आप इन चीज़ों को मेरे पास आकर सीखना चाहते हैं, तो आप सीख सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनों का खूब ख्याल रखिए, बाय बाय।